जिसको अपना आसमां समझा वो ही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया। एक पल में सब बदल गया, जीना भी जैसे छूट गया। आखिरी सहारा। माँ की मजबूरी तो सिर्फ ये है कि वो अपने बच्चों के बगैर तो ज़िंदगी गुजार सकती हैं, मगर ब्रांडेड चीज़ों के बगैर वो नहीं रह सकती। रेहान, तुम कैसी बातें कर रहे हो मामा के लिए? नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि इस मामले में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अपार्टमेंट को अपना अपार्टमेंट समझो, ठीक है? बी कंफर्टेबल प्लीज़, फील एट होम। आई एम सॉरी मामा, लेकिन खुदगर्जी की भी कोई हद होती है। आई स्टिल कैन बिलीव दैट कि आपको इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है कि आप ही के साथ क्या कुछ हुआ, वो बेचारी किस हाल में रह रही हैं। और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए और तुम्हें उसकी तलाफी का मौका ही ना मिल सके। ये मॉडलिंग की दुनिया है, मॉडलिंग की दुनिया। यहां ऐसे वैसे ही काम चलता है। ज्यादा सती सावित्री बनना है तो किसी स्कूल में जाकर टीचिंग कर लो। ये लड़की कौन है? सहारा। दुनिया बहुत खराब है जैसे, बहुत खराब। ना इसके साथ चल सकती हूँ, ना लड़ सकती हूँ, और ना ही कदम के साथ कदम मिला सकती हूँ। मैं हार गई हूँ जैसे। मैं हार गई। देखो नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि तुम्हारी हार्ड लक है जो तुम्हें शुरू में ही ऐसे लोग मिल गए, वरना सारी दुनिया ऐसी नहीं है। सारी दुनिया ही ऐसी, मेरे लिए सारी दुनिया ऐसी है। पापा के मरने के बाद दुनिया ने कितने रंग बदले मेरे सामने, इतने रंग बदले हैं कि सब कुछ बेरंग हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे झूठ नहीं बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने झूठ नहीं बोला था अफरासिया, बस मैंने नेहा का जिक्र नहीं किया। तो झूठ की एक किस्म ही हुई ना ये भी। तुम ही बताओ मुझे कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई, ये ठीक था? वो मैंने सोचा अफरासियाब कि मैंने सोचा कि शायद आपको ये बात पसंद ना आए, और हो सकता है कि आप ये सोचे कि नेहा तो मेरी सगी बेटी भी नहीं है, और तो आप भला क्यों खामखा नेहा की जिम्मेदारी लेंगे? चलें,
खैर रेहान इमरान तो मेरी सगी औलाद है, मगर नेहा कुछ भी है तो मेरी सौतेली बेटी ना। और उससे मेरा ताल्लुक सिर्फ मुईन की वजह से था। आप भला क्यों उसे हमारे साथ रखने पर राजी होते? इसी बात का तो दुख है मुझे, इसी बात का तो अफसोस है कि जब मैंने और तुमने जिंदगी इकट्ठे गुजारने का फैसला किया है तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुमसे जुड़ी हुई कोई चीज मुझे काबिल कबूल नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो तुम्हारी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। क्या मतलब? हाँ रमा, और तुम सोच नहीं सकती कि तुम्हारे इस रवैये से मुझे कितनी तकलीफ पहुंची है। और तुम्हें शायद ये भी अंदाजा नहीं है कि अपनी बहन के यहाँ ना होने की वजह से इमरान और रेहान कितने डिस्टर्ब हैं। मगर मैं क्या करती मैं अफरासियाब? क्या करती क्या ना करती ये बहस अब फजूल है। इमरान और रेहान को लो और मेरे साथ चलो। कहाँ? हम नेहा को अभी और इसी वक्त अपने घर लेकर आएंगे। क्या? चलो तुम भी चेंज कर लो, तैयार हो जाओ, हम शाम को उसे लेकर आएंगे। मगर अफरासियाब मेरी बात तो सुनो। नो, ना मुझे कोई बात सुननी है और ना कोई करनी है, समझ गई तुम? जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी से मोहब्बत हो सकती है। शायर होके भी मेरे दिल में कभी मोहब्बत का फूल नहीं खिला। क्या है इस लड़की में? ऐसा क्या जादू है इसमें जो ये मुझे अपनी अपनी सी रखती है? मेरा दिल चाहता है कि मैं इससे कहूं कि मुझे इससे मोहब्बत है, इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इसके साथ दुख में रोना चाहता हूं, खुशियों में हंसना चाहता हूं। मेरे खुदाया मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं नेहा को अपने दिल का हाल कह सकूं। नेहा के कदमों में सारी दुनिया की खुशियां लाकर ढेर कर दूं। लेकिन मैं इसे क्या दे सकता हूं? मेरे पास है ही क्या? कुछ बेकार ड्रामों, गजलों और नस्मों के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ भी तो नहीं है।
इस बेचारी की मजबूरी है जो यहाँ रह रही है, वरना इस अपार्टमेंट में तो कोई शायर यहाँ दी भी जिंदगी गुजार सकता है। अगर इसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा तो इसको भी अपने साथ असीयत में मुब्तला करूंगा। नहीं, मुझे जिससे जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई है उसे अपनी खुशियों में से तो हिस्सेदार बना सकता हूँ, अपनी गुर्बत और बेकारी में नहीं। खर्च नहीं हुआ। जब तक मैं किसी लायक नहीं हो जाता मैं कभी इस मासूम को ये नहीं बताऊंगा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ढूंढ के चाहता हूँ इसको, नहीं बताऊंगा। हम सब तुम्हें लेने के लिए आए। मुझे लेने? हाँ, और इनका शुक्रिया अदा करने आए कि उन्होंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जासिम। और हाँ, मेरा कार्ड रख लीजिए, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो, जस्ट गिव मी अ रिंग। थैंक यू। मामा, अगर ये नहीं होते तो आज यहाँ मैं आपके सामने जिंदा नहीं होती। खत्म हो गई होती या खुद को खत्म कर लिया होता। आई थिंक वी आर गेटिंग लेट। चले? मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिएगा, मुझे इनसे कुछ बात करनी है, कुछ सामान लेना है। ठीक है, हम गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करते हैं, आ जाओ तुम। आओ। आप भी जल्दी आ जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो खाली हाथ आपके सर पर आकर सवार हो गई थी, तो अब जाते हुए क्या ले जाना चाहते हो? मेरा भला क्या सामान होगा? लेकिन कुछ है, कुछ चीजें आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। आपकी कुछ गज़लें, कुछ नज़्में, और वो जो एक ड्रामा लिखा था ना आपने, एक लावारिस लड़की का, बस वो मुझे दे दे। मुझे लगेगा कि मैं
दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूँ। तुम शायद कुछ दिन और यहाँ रुकती तो मुझसे बेहतर शहर की हरी होती। लेकिन ये अमीर होने वाली बात खूब कही है तुमने। किसी मुफलिस की शायरी किसी भी इंसान को इफलास के अलावा क्या दे सकती है। और मैं तो शायद उन बदनसीबों में से एक हूं जिसके वजूद का साया जरखेज जमीन पर भी पड़े तो पंचर हो जाया करती है। ऐसा नहीं है, आप तो एक बारिश पत्थर है। जिसको भी छू ले उसे सोना कर देते हैं। मैंने कहा था ना कि तुम शायरा होने वाली थी। अच्छा हो जो यहाँ से जा रही हो, वरना आजकल के दौर में शायर या शायरा होना कौन सी काबिल फ़ख्र बात है। भूख, अफलास, शर्मिंदगी के नुमाइंदा हुआ करते हैं हम लोग। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप तो उन लोगों में से हैं जिनकी नुमाइंदगी में इंसानियत भी सर उठा के चल सकती है। आपको नहीं पता आप क्या है। तुम्हारी फैमिली बाहर इंतज़ार कर रही है। अगर हम लोग इस बहस में उलझ गए तो सुबह हो जाएगी। मैं तुम्हें नज़्में और ड्रामा ला देता हूँ। कैसे बताऊं इसको कि मैं इससे मोहब्बत करने लगा, कितनी मोहब्बत करता हूं इसको, कितना टूट के जाने लगा मैं इसको। कैसे कह दूं कि मैं चंद दिनों में इसका ऐसे आदी हो गया जैसे बरसों से इसके साथ रह रहा हूं। कैसे बताऊं इसको कि इसके अलावा आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना, कोई और दोस्त नहीं है मेरा। कैसे बताऊं इसको कि मैं इसको अपनी मां से मिलवाना चाहता था। मेरे खुदा, मैं कैसे कह दूं इसको। रेजा रेजा है दर्पण, इतना सोना है ये मन, कोई दस्तक नहीं फिर भी लगता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जर्द पत्ते सा ये दिल मिला खाक में,
रंग चूल्हे की उड़ती हुई राख में मिल गया। इसमें वो सारी नज़में और ड्रामा है जो तुमने कहा है, बल्कि इसमें और भी कुछ गज़लें और नज़में हैं, रख लो। थैंक यू। मुझे पता है ये नज़में और गज़लें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट डोंट वरी, मैं भी इन्हें हमेशा अपने पास रखूंगी। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी तख्लीक किसी ऐसी शख्सियत को दे रहा हूँ जो उसकी कदर करेगी। एक बात पूछनी थी आपसे, एक मशवरा चाहिए था। हाँ कहो। इनफैक्ट सब लोग गाड़ी में नीचे बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रही कि मुझे इनके साथ जाना चाहिए या नहीं। क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मामा ने मुझे डिसऑन कर दिया था, फिर मेरे लिए उनके दिल में रह कब और कैसे आया, जबकि दूसरी तरफ प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ, सोच के मेरी रूह भी काम जाती है। बताइए ना, मैं क्या फैसला करूं? मैं क्या कह सकता हूँ नेहा? अगर मैं इस छोटे से दड़पे में ना रहता तो शायद कोई मशवरा दे सकता, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें जो भी एक्सपीरियंसेस हुए वो हर एक के साथ नहीं होता है। लेकिन यकीनन अल्लाह ताला की इसमें कोई मसलहत होगी। फिर मैं चली जाऊं? कुछ भी है नेहा, वो तुम्हारी माँ है और फिर तुम्हारे भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। किसी भी इंसान को ज़िंदगी में और क्या चाहिए, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के सिवा। तो आप कहना चाह रहे कि मैं चली जाऊं? शायद या वाकई? शायद वाकई। ओके, मैं चलती हूँ। नेहा, सहारा नेहा,
भी अपना ख्याल रखना। मैं तो जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले। कल तक जो घर रोशन था आज अंधेरों में डूबा है। एक साया था जो साथ मेरे अब यादों में ही जिंदा है। हाथों से सब फिसलता गया, वक्त भी हमसे रूठा था। जिसको अपना आसमां समझा वो ही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया। एक पल में सब बदल गया, जीना भी जैसे छूट गया। आखिरी सहारा तू क्यों बिछड़ गया। अब रास्तों पे खौफ सा है, हर खुशी गुमनाम सी है। बाप के बिन इस दुनिया में हर सांस भी अनजान सी है। आखिरी सहारा टूट गया, हर रिश्ता पीछे छूट गया। जो घर था प्यार की जन्नत, वो दर्द का घर बन गया। जीवन आखिरी सहारा। आप हाँ मैं वो इनफैक्ट रात को देर हो गई थी, तुमसे बात ही नहीं हो सकी। कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। मैं ये कहना आया था कि इस घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, उसे अपना ही घर समझना। बल्कि ये तो है ही तुम्हारा अपना घर। किसी चीज की जरूरत हो, दुनिया की किसी भी चीज की जरूरत, किसी से ना कहना, डायरेक्ट मुझसे कहना। मैं ला कर दूंगा तुम्हें। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूं? जी बस यही कहने आया था मैं। वो तुम्हें यकीनन कुछ पैसों की जरूरत होगी खर्च वर्च के लिए। फिलहाल मेरे पास यही है, अगर और चाहिए हो तो कह देना, मैं और दे दूंगा। अच्छा
हम तेरे हिज्र में अंदर से बिखर जाते हैं, जिंदा लगते हैं मगर असल में मर जाते हैं। आज के बाद अगर मेरी दहलीज को क्रॉस किया या नेहा का नाम अपनी जुबान पर लाए, इवन इस गली से भी गुजरने की कोशिश की, तो तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मेरे लिए अब इस अपार्टमेंट में रहना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। ये किसी नाकाम इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस जो बताया वही है। मगर यूं अचानक आखिर क्यों? ये तो मुझे पता नहीं, मगर जिस दिन वो मेरे पास आए थे ना, काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा कि कोई तकलीफ है इस अपार्टमेंट में? कहने लगे कोई नहीं। तो कहने लगे कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया, बल्कि अब तो इस शहर में ही रहना मुश्किल हो गया। तुमने ख्वाहिश जाहिर की थी ना डिज़ाइनिंग का कोर्स करने की, मुबारक हो, तुम्हारा एडमिशन हो गया है सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में। कल से ज्वाइन कर लेना। सहारा